किस्त नंबर 2 पार्ट 2 लद्दाख तुर्तुक 2 डेज लेटर। मरियम के जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। आज वो अपने गांव को अलविदा कहने वाली थी कि पहाड़ों के उस पार उसके लिए एक नई जिंदगी मुंतजर थी। अम्मा सुबह से उसके साथ तैयारियों में लगी हुई थी, जबकि कमाल खान उसकी फ़्लाइट के सारे इंतजामात देख रहे थे। मरियम बेटे, ये लो, खमरे भी रख लो। मुझे पता है तुम्हें मेरे हाथों की खमरी कितनी पसंद है। रहने दीजिए अम्मा, बहुत सामान हो गया। सुबह से आप कुछ ना कुछ दिए ही जा रही हैं। अरे तुम्हारी अम्मा का बस चले ना तो औलाद के लिए पूरा बावर्ची खाना बांध दें। कमाल खान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले। तभी उनकी आवाज़ मरियम की कानों में पड़ी। मरियम बेटे, तैयारियां मुकम्मल हो गई या कुछ रह तो नहीं गया? नहीं अब्बा, सब हो गया है। तो चलो फिर निकलते हैं। हाँ ज़रूर। ये कहकर मरियम अचानक अम्मा की तरफ लपकी। अम्मा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने मरियम को कसकर गले लगाया और उसका माथा चूम लिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और बिल्कुल परेशान मत होना। मैं आपको रोज़ फ़ोन करूँगी अम्मा। ये कहकर उसने अम्मा के हाथ पर बोसा दिया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा अब बस भी कीजिए, मुझे और नसीहतें मत दीजिएगा। अम्मा ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और धीमी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें एक ही नसीहत करूंगी मरियम, जब कोई औरत घर से निकलती है ना तो 4 भेड़िए उसके पीछे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डर कर घर बैठ जाए। अगर वो भेड़िए हैं तो तुम शेरनी बन जाना। अपनी हया, अपने ईमान और अपनी इज्जत की हिफाजत करना। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। अब्बा ने मरियम का सारा सामान अपनी निगरानी में एयरपोर्ट पर चेक करवा दिया था। फिर उन्होंने उसे अपने गले से लगाया और ढेर सारा प्यार किया। बेटा मरियम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर चेहरा एक जैसा नहीं होता और ना ही सारे लोग एक जैसे होते। ज़िंदगी में हमें कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें बहुत अहम सबक दे जाते हैं। उस वक्त मरियम को अंदाज़ा नहीं था कि अब्बा की ये बातें उसके आने वाले सफ़र के लिए उसके लिए बहुत बड़ी हकीकत बनने वाली थी। अब्बा ने उसके सर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज़ में बोले, तुम लोगों को कैसे डील करती हो ये तुम पर है, लेकिन याद रखना अगर तुम हक पर रहोगी ना तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हिदायत का नूर खोल देगा। मेरी इस नसीहत को बस बात समझ कर मत छोड़ना, इस पर अमल भी करना। मरियम खामोशी से अपने अब्बा को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा हौसला भी जन्म ले चुका था। फ्लाइट में वो बैठ चुकी थी। आखिरी बार उसने अपने शहर को एक मुसाफिर की तरह देखा था। सफ़ेद बादल उसे रुई की गर्शियों जैसे मालूम हो रहे थे और नीचे बने छोटे छोटे घर खिलौने जैसे लग रहे थे। उसका दिल अजीब सी कैफियत में था। एक तरफ अपने पहाड़, अपना घर, अपने अम्मी अब्बा और दूसरी तरफ एक अनजान शहर, अनजान लोग और एक नई ज़िंदगी। हैदराबाद, एक ऐसा शहर जिसे मोतियों का शहर और निज़ामों का शहर कहा जाता है, जहाँ बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े ख्वाबों का आशिया था, जहाँ पुरानी तहजीब और नई दुनिया एक साथ सांस लेती थी, जहाँ रास्तों में जगमगाती सड़कें, चाय की खुशबू, तेज़ भागती मेट्रो और ऊंची इमारतें हर आने वाले को हैरान कर देती थी, जहाँ ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ और पुरआसाइश थी, जहाँ लोग अपने छोटे ख्वाबों को बड़े महलों में बदलने की कोशिश में लगे हुए थे। हाँ, हैदराबाद को इंडिया की सबसे डेवलप्ड सिटी में से एक माना जाता है। एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज़, IT हब्स, इंडस्ट्रीज़, हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त मरियम ने हैदराबाद को हसरत भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसके सामने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उसके सपनों की दुनिया खड़ी हो। एयरपोर्ट से तमाम चेकिंग और ज़रूरी प्रोसीजर्स कंप्लीट करवाने के बाद मरियम ने नूर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एज ए साइकोलॉजी PhD स्कॉलर अपनी रिपोर्टिंग करवा दी थी। उसका एडमिशन स्कॉलरशिप के ज़रिए हुआ था, इसीलिए यूनिवर्सिटी हॉस्टल का खर्चा उसके लिए अफोर्ड करना आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूर उसने साउथ सिटी वुमेंस हॉस्टल में एक छोटा सा रूम ले लिया। वो जगह ज़्यादा सस्ती तो नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी हॉस्टल जितनी महंगी भी नहीं थी। शायद मरियम को अभी एहसास नहीं था, मगर यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब खुल चुका था। हॉस्टल के तमाम प्रोसीजर कंप्लीट कराने के बाद जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो कमरा किसी पुराने और थके हुए घर की तरह लग रहा था। दीवारों पर दाग थे, पंखे पर जमी धूल वक्त की कहानी सुना रही थी और फर्श पर पड़े पुराने निशान अपनी अलग दास्तां बयान कर रहे थे। मरियम कुछ लम्हों तक खामोशी से उस कमरे को देखती रही, फिर बेइख्तियार उसे अपना घर याद आ गया। अम्मा कभी भी उसका कमरा इतना गंदा नहीं होने देती थी। उसने धीरे से एक लंबी सांस ली। थकन, डर और उम्मीद तीनों उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे, मगर फिर भी उसके दिल में सुकून था। वो इतनी दूर तक पहुंच चुकी थी और ये उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था।